हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो एच का अभी तक हमने दो पार्ट देखा। दो पार्ट में काफ़ी कुछ हमने देख लिया। ठीक है, एक्चुअली तीन पार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, हीट डेसिपेशन थ्रू इन्फिनाइट फिन, रेक्टेंगुलर फिन, एट इंसुलेटेड, एट टिप, जो भी हमने अभी फार्मूला डेवलप किया है वो सब सारे बेस पे हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक न्यूमेरिकल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। न्यूमेरिकल से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, यहाँ पे काफ़ी फॉर्मूला याद हो जाएंगे और काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है ना, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास में जो है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सोल्डर टुगेदर टू वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ बोर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो पीसेस हैं, एक आपका एक पीस, ये दो पीस। ठीक है, ये दो पीस को ये सोल्ड, यहाँ पे सोल्डिंग है, मतलब वेल्ड है। कॉपर वायर, बोर कॉपर वायर, एक्चुअली कॉपर वायर है। दो कॉपर वायर जो है एक दूसरे से बोल्ट हैं। 1.5 mm इन डायमीटर कितना है? 1.5 mm। तो डायमीटर इज इक्वल टू 1.5 mm विच इज इक्वल टू 0.0015 मीटर हो जाएगा। विथ शोल्डर दैट मीट्स एट 190 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे मीटा है वो सरफेस टेम्परेचर क्या है? इट इज़ 190 डिग्री सेल्सियस। द वायर आर पोजिशन्ड वर्टिकली इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन्स द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम दैट द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑन द वायर सरफेस इज 20 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है? H, विच इज इक्वल टू 20 वाट per meter square degree Celsius, and the thermal conductivity, that is K, is equal to 330 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ओके, हमें अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड निकालना है। ठीक है, कितनी एनर्जी फ्लो हो रहा है उस पर वो निकालना है। सो द हीट डेसिपेशन फ्रॉम अ लॉन्ग फिन इज गिवन बाय क्यू फिन इज इक्वल टू के ए एम टी नॉट माइनस टी ए। ये फॉर्मूला तो याद होगा, वेयर इसको m की वैल्यू, वेयर m इज इक्वल टू रूट पी एच अपॉन के ए। वैल्यू पुट करोगे तो के ए पी एच टी नॉट माइनस टी ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो वायर है, उसका कोई लेंथ नहीं दिया हुआ, लेंथ नहीं दिया है तो हम किसी भी पॉइंट मतलब इन्फिनाइट लेंथ लेके चल लेते, तो उसके फार्मूला हमने यूज़ कर लिया क्यू फिन। इन्फिनाइट लेंथ का जो फार्मूला आया था हमारा क्यू फिन का, रूट ऑफ के ए पी एच टी नॉट माइनस टी ए। के की वैल्यू दी हुई है 330, एरिया हमारा 1.767 टू 10 द पावर माइनस 6। एरिया कैसे निकला? वेयर एरिया इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर। therefore पाई बाई 4 0.0015 का होल स्क्वायर, तो एरिया 10। ओके, एंड द पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ सर्कुलर सिलेंडर को क्या होता है? पाई डी। तो पाई इंटू डी, दैट इज पैरामीटर 10। ओके, तो पैरामीटर की वैल्यू, एरिया, पैरामीटर और एच, हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 20 पुट किया, टी नॉट माइनस टी ए 190 माइनस 20, दैट इज क्यू फिन इज इक्वल टू 1.26 वाट। ना द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू वायर्स, क्योंकि यहाँ पे दो वायर है। ठीक है, तो दो वायर की लिखा है तो ये कितना निकला? एक का, इंटू टू कर दीजिए 2.52 वाट। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, it is required to heat oil to about 300 degrees Celsius from firing purpose. Therefore, surface temperature 300 degrees Celsius. A ladle is used in the firing. The section of the handle is 5 mm and 18 mm. ठीक है, एक हैंडल है। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को यहाँ पर दिखा रहा है, ये 5 mm है और ये 18 mm है। क्रॉस सेक्शन एरिया बी इज 18 mm एंड द वाई इज 5 mm। ठीक है, एंड द टी ए दिया है, द सराउंडिंग आर एट 30 डिग्री से, सराउंडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया। वेयर के इज इक्वल टू दिया, कंडक्टिविटी दिया हुआ है 205 वाट पर मीटर सेल्सियस, और एल भी दिया हुआ आपका, ये द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इतना। इफ द टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 380 mm फ्रॉम द ऑयल शुड नॉट रीच 40 डिग्री सेल्सियस। 380 फ्रॉम दिस पोजीशन से एट 380 mm पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। डिटरमाइन द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, हमें कन्वेक्टिव, कितना कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है यहाँ पे हो रहा है कि हमें 380 mm पे 40 डिग्री मिल रहा है। यहाँ पे कितना 300 डिग्री सेल्सियस है और इस पॉइंट पे 40 डिग्री मिल रहा है एट डिस्टेंस 380 mm पे। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर क्या होगा? हम ये भी बात जानते हैं कि विदाउट
कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, विदाउट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर सकता, और अगर ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर 300 था, यहाँ 40 हुआ है, तो कितना होगा हमारा कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो फाइंड करना है। ठीक है, एज्यूमिंग द फिन टू बी लॉन्ग, हमने एज्यूम कर लिया जो फिन है हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग डिस्टेंस का, देयरफॉर टी माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस एम एक्स, याद आया ये फॉर्मूला। देयरफॉर टी कितना है 40, ठीक है, क्योंकि एट 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, माइनस 30, एम्बिएंट टेम्परेचर 30 अपॉन 300 माइनस 30, ओके, विच इज इक्वल टू ई पावर माइनस एम एक्स। अब आपका m क्या है, m इज इक्वल टू 8.673, m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, m इज इक्वल टू नॉट m यहाँ पे कहते हैं x की, x भी दिया है, डिस्टेंस दिया है 380 mm, 380 mm पे 40 डिग्री है, तो x की वैल्यू 0.38, सारे वैल्यू इधर है और इधर भी है, इससे आप m कैलकुलेट कर लो, डेट इज 8.673 आपका आएगा करीब। ठीक है, वेयर हमें पता है कि m इज इक्वल टू रूट ऑफ पी एच अपॉन के ए होता है विच इज इक्वल टू कितना आया है 8.673, ओके, देयरफॉर पी एच अपॉन के ए, इसका स्क्वायर 75.22, ओके। नाउ पैरामीटर क्या हो जाएगा 2b प्लस वाई, तो b प्लस वाई डेट इज 0.018 प्लस 0.005 इंटू एच, हमें पता नहीं, वही कैलकुलेट करना है, के हमारा दिया हुआ है 205 इंटू एरिया डेट इज इंटू बी इंटू वाई 0.018, अब एरिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दिस इंटू दिस, ओके, विच इज इक्वल टू 75.22। इसे सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30.17 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, ओके।